Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a body of mass small m and radius capital R rolling horizontally without slipping at a speed v climbs a rope to a height of 3v square by 4g. Then the rolling body can have. ठीक है, आपको यहाँ पर ए बी सी डी फोर ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन किए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, रोलिंग बॉडी कैन बी, ओके कैन बी, कौन सी आपकी रोलिंग बॉडी हो सकती है। ठीक है, हमने बोल रखा है कि बॉडी जिसका मास एम है, रेडियस आर है, रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग एट ए स्पीड ही क्लाइम टू ए रोप। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लीजिए। किसका? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का देखिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मैं यहाँ पर यूज इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन रोलिंग मोशन कर रहा था, हम बता सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका प्योर रोलिंग कर रही है। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होती है, आपका ओमेगा आपका वी बाई आर के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ये बॉडी है, ठीक है, ये आपकी वी वी स्पीड है, ठीक है, इसकी इनिशियली विदाउट स्लिपिंग। क्या बोला गया, बॉडी जिसका मास आपका एम है, रेडियस कितनी, आर के इक्वल, रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग एट ए स्पीड वी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी, वी के इक्वल, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर। दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी प्योर रोलिंग की। क्लाइम टू ए रैंप ऑफ हाइट, ठीक है, ये एच हाइट तक मान लीजिए जा रही है, और ये हाइट की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है, एच की वैल्यू कितनी, 3v² बाई 4g के इक्वल, ये हाइट आपको गिवन कर रखी है। तो रोलिंग बॉडी कैन बी, रोलिंग बॉडी आपकी क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, बच्चों देखिए जब बॉडी आपकी यहाँ पर थी तब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। कौन सी भी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी देखिए बच्चों कौन कौन सी भी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों होगी। ट्रांसलेशनल कितनी होती है आपकी, हाफ एम बी स्क्वायर के ऊपर, दिस इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लस आपकी रोटेशनल कितनी होगी आपकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्ट से इसके सेंटर के अबाउट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप इसमें क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर इसके काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, जो किसके इक्वल होगी आपकी, एम जी एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये लिख सकते हैं आपको बच्चों, तो आपको यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखिए एक हिंट और गिवन कर रखी है, ये इस हाइट तक जा रही, तो एच की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस हाफ आई, आई क्या, आई तो आपको कैलकुलेट बाद में पता चलेगा। ओमेगा को आप यहाँ से वी बाय लिख सकते हैं, तो आपका वी का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, एच कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 3 वी का स्क्वायर बाई 4 जी के इक्वल। ऑलराइट, ये हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जी से आपके यहाँ पर जी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, हाफ आई वी का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये वाली टर्म को आप राइट साइड लेके चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना आ रहा है आपका, 3/4 एम वी का स्क्वायर माइनस आपका एम वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1/4 एम वी स्क्वायर के इक्वल आएगा, कितना आपका, 1/4 एम वी स्क्वायर के इक्वल। ऑलराइट, तो 2 - 3 - 2 1 और नीचे 4 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका वी स्क्वायर से बच्चों आपके यहाँ पर वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो I/2 R स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा आपका, M/4 के इक्वल होगा। टू से इसको कैंसिल करेंगे तो टू टाइम चला जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी, MR² बाई 2 के इक्वल। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, स्फीयर का बिल्कुल नहीं होता है। स्फीयर का सॉलिड का होता है 3/5, और हॉलो का होता है 2/3 MR²। रिंग का कितना होता है, रिंग का होता है आपका, रिंग का MR² के इक्वल होता है। रिंग जिसका मास एम है, रेडियस क्रॉस सेक्शन गिवन कर रखे हैं ना क्वेश्चन में, रेडियस एम है, सॉरी रेडियस आर है, मास कैपिटल एम है, तो रिंग भी हो नहीं सकता है क्योंकि इसका MR² के इक्वल होता है। स्पेरिकल सेल अगेन नहीं हो सकता है। ठीक है, और डी पर क्या लिखा है, सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क को अलग कर रखा है, सर्कुलर डिस्क का आपका MR² बाई 2 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।